हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो गाइस, हम कंटिन्यू करते हैं अपने PYQs. I know there has been a long time. We'll be continuing with this, but just have patience. 2-3 parts और and then we are completely done. Okay? So let's start with part 8. Lysosomes के अंदर क्या है? Lysosomes are reservoirs of what? तो लाइसोसोम्स के अंदर मोस्टली होती हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो एक्ट करती हैं एसिडिक पीएच पे, है ना? हमने पढ़ी थी ये स्टेटमेंट. सो इसमें अगर आप ऑप्शन देखें तो वी कैन सी द आंसर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स व्हिच विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्वड इन द ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन्स, है ना? यहां बात कर रहे हैं प्रोटीन्स की ग्लाइकोसिलेशन की. तो ग्लाइकोसिलेशन, what do you actually mean by this word glycosylation? अब यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं, हाउ आर दे मेकिंग इट? ठीक है, कैसे बन रहा है? तो वो राइबोसोम्स बना रहे हैं अटैच्ड ऑन देम. आल्सो सम राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस आर आल्सो फॉर्मिंग इट एंड दे आर ट्रांसपोर्टिंग इट वाया द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटसाइड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. करेक्ट. तो वहां पे उन प्रोटीन्स के साथ what is happening? Their modification is occurring, their proper routing is occurring, which is known as the glycosylations of protein. So this basically occurs in the endoplasmic reticulum. Then some of the enzymes associated with converting fats into carbohydrates. याद है सेम क्वेश्चन एक वीडियो में हमने और पढ़ा था कि जब फैट्स गेट कन्वर्टेड इनटू शुगर्स, this process, that is oxidation of fats, takes place in the organelle which is known as glyoxysome. This is one of the part of microbody type of. So the answer here is glyoxysome. DNA कहाँ मिलता है? DNA न्यूक्लियस में मिलता है. Yes. साइटोप्लाज्म में no. A and B no. न्यूक्लियोलस no. So the answer is A. न्यूक्लियस के अंदर lies. Which of the following organs have single membrane? कौन सी organ की single membrane होती है? We have already studied. कौन सी होती है? Microbodies, है ना? So out of the here microbodies, nucleus तो double membrane है, not even cell membrane. Mitochondria भी double membrane है. Spherosomes. This is also one example of microbodies which are single membrane. लिखवाया था मैंने when we did it. माइक्रोट्यूब्यूल किसमें इन्वॉल्व होता है? इट इज इन्वॉल्व इन दी सेल डिविजन. सिंस माइक्रोट्यूब्यूल क्या फॉर्म करता है? स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल अपैरेटस, और स्पिंडल अपैरेटस का तो काम ही होता है सेल डिविजन में. ठीक है जी. सो द आंसर इज ए पार्ट, सेल डिविजन. देन प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल टेक्स प्लेस इन. प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है? It takes place in the only in the cytoplasm? No. In the nucleolus as well as in cytoplasm? No. In the cytoplasm as well as in mitochondria? Yes, because दोनों cases में ribosomes present है. Only on ribosomes attached to the nucleus? Only नहीं बेटा. Yes, ribosomes attached to the nucleus, लेकिन only के लगने से वो sentence गलत हो गया. तो answer is option number C. Lysosomes के अंदर high content है hydrolytic enzymes का. This is the repeat question. रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, जस्ट स्टडीड. एंड देन लास्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला के अंदर कौन सा अरेंजमेंट होता है? हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ये पुराने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई हैव टोल्ड यू दिस. दैट्स इट. सो दैट्स ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस. आप लोगों को मोस्टली उन्हीं क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस देना है जो रिसेंट ईयर्स में अपीयर हुए हैं, रिसेंट ईयर्स में रिपीट हुए हैं. ठीक है, फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस मोर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.